please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. Vectors and equations. फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी डिफरेंट टाइप्स को बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। तो एक बार फिर ओवरव्यू से कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऑल मेजर एबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और वहाँ हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस चैप्टर में भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़नी है, लेकिन यहाँ हम फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स हैं? तो डायरेक्शन की बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। नंबर वन स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और नंबर टू है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। डायरेक्शन की बेस पे हम कैसे टाइप देख सकते हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उनको कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी those physical quantities which do not require direction, only magnitude is needed for their complete description। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और डायरेक्शन की जरूरत ना हो, डायरेक्शन जरूरी ना हो उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो एग्जांपल इसकी क्या होगी? एग्जांपल है मास, टाइम, वर्क, etc। कि मास को मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि आप ईस्ट की साइड में, ईस्ट की तरफ मतलब कोई बैलेंस की डायरेक्शन रख के कोई भी मास मेजर करें या वेस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन रख के मेजर करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसी तमाम क्वांटिटीज को जो स्केलर होंगी उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। ऐसी तमाम क्वांटिटीज को
स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? दोज क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction for their complete डिस्क्रिप्शन। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़े और साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़े, कि सेम टाइम पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, etc। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आप इस चैप्टर में हम स्केलर क्वांटिटीज को डिस्कस नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेक्टर्स है, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब मजीद इसके बारे में देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेक्टर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, या फिर उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स to represent a vector। कौन कौन से दो मेथड हैं? नंबर 1 है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल। सिंबल को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हमने अभी कहा था कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स की सिंबल एफ है, तो एफ को यूज करके हम वेक्टर को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इन symbolic representation a vector
is represented by symbol with arrow head above, below, or by bold face letter। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ए को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरो अबव और बिलो, कि इसके ऊपर एरो, इसके अबव एरो लगाएं, इसके बिलो एरो लगाएं, या बोल्ड फेस लेटर, या उसको हम क्या कर दें, बोल्ड कर दें। सिंबॉलिकली इन तीन मेथड से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीन मेथड हैं। तो सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो वेक्टर के ऊपर एरो लगाएंगे, या वेक्टर के बिलो एरो लगाएंगे, या उसको बोल्ड कर देंगे। ये हमारे पास वेक्टर होगा, ये वेक्टर की रेगुलर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। लेट अगर मैं इसको सिर्फ ए लिखता हूँ, ये ए वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एन में से कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। लिहाजा हम जिसको चाहते हैं, अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो या तो उसके ऊपर एरो लगाएंगे, या उसके बिलो एरो लगाएंगे, या फिर उसको बोल्ड कर देंगे। अब एक वेक्टर के पास एनी वेक्टर कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 है मैग्नीट्यूड, और नंबर 2 डायरेक्शन। अब अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो देखें, अगर हमारे पास है वेक्टर ए है, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, या तो सिंपल हम क्या करें कि इसको एरो के साइन को खत्म कर दें, तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो करेगा, या फिर इसको वेक्टर को एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख दें, ये भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है फोर्स, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? नंबर 1 इस मेथड से, नंबर 2 इस मेथड से सिंबॉलिकली, और नंबर 3 बोल्ड करके इस मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 मेथड है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। लेकिन इस टेक्स्ट बुक में ये वाला मेथड यूज किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी है रिप्रेजेंटेशन, लिहाजा इस बुक में ये मेथड यूज किया जाएगा। बाकी यहाँ पे ये दो मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास वेक्टर f है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू, दो मेथड है, या तो इसका हम एरो का साइन खत्म कर दें, या फिर इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख दें। ये दोनों मेथड है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। नंबर 2 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन
graphical representation a vector is represented by a line with arrowhead on its one end. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो हेड ऑन इट्स वन एंड के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को हम किसी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके एक एंड पर एरो लगा देंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी वेक्टर की फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन यूज करेंगे और उसके जिसके एक एंड पे एरो लगा हुआ होगा। तो यहाँ हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं या इसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं हम? तो नंबर 1, the length of line with suitable scale gives magnitude of vector. ये जो लाइन की जो लेंथ है, लेट से ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर लेट हमने इस वेक्टर को क्या देते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो इस वेक्टर की ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें वैल्यू देगी किसकी, मैग्नीट्यूड, और साथ एक सूटेबल स्केल भी हम रखते हैं। तो लेट में ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर लाइन है, इसकी लेंथ है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब हम ये बस स्केल बताना ज़रूरी है कि जब लाइन की जो 1 सेंटीमीटर है, तो ये लेट में कहता हूँ ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट कर रही है कि 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही है। तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब अगर कोई दूसरा वेक्टर हो, लेट से ये वेक्टर है फोर्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर लाइन है ये इक्वल होगी 2 न्यूटन के। ये हमने स्केल सेट कर लिया है, तो हम ये स्केल सेट कर चुके हैं। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हमें पता है इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर किसकी इक्वल होगा, 20 न्यूटन। तो ऐसे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, एफ की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 20 न्यूटन। नंबर 2, एरो गिव्स डायरेक्शन। जो एरो है वो हमें डायरेक्शन देगा। तो यहाँ देखिए इस फोर्स की या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे राइट साइड पे है इसकी डायरेक्शन। ये फोर्स किधर लग रही है, ये राइट साइड पे ये फोर्स लग रही है। लेट हमारे पास कोई दूसरा ये वेक्टर है, ये वेक्टर में कह देता हूँ ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। तो इसकी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हम लेट कर लेते हैं। ये टोटल है 15 सेंटीमीटर की लाइन है। एक स्केल हमने सेट कर लिया और हमारे पास स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी बनी? अगर 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे नंबर पे ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी? मैग्नीट्यूड की। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे कोई पूछे तो इस वेक्टर की, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? एरो हमें बताएगा, एरो हमें ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड। तो ये था हमारे पास टॉपिक वेक्टर की शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।